बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इंसानियत अभी अपने शुरुआती दौर में थी। उस वक्त लोग अल्लाह ताला को जानते थे, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते उन्होंने शिर्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने अल्लाह की इबादत छोड़कर अपने बुजुर्गों और नेक लोगों की तस्वीरें और मूरतें बना लीं। पहले तो ये मूरतें सिर्फ यादगार थीं, लेकिन धीरे धीरे लोग इनसे मदद मांगने लगे, सजदा करने लगे और अल्लाह को भूल गए। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक नबी भेजा। ये नबी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आपको अपनी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा ताकि वो फिर से तौहीद की तरफ लौट आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, उन्हें समझाया, उनसे मोहब्बत से बातें की। आपने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा पैदा करने वाला है, वही तुम्हें रोजी देने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई मददगार नहीं। लेकिन उनकी कौम ने ध्यान नहीं दिया। वो अपने बाप दादा की राह पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, ए नूह, तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमें छोड़कर हम तुम्हारा कहाँ मान लें? तुम्हारे पीछे तो सबसे गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जिनकी हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं। हम तुम पर कैसे ईमान ले आए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें नरमी से जवाब दिया। कहा, ऐ मेरी कौम, मैं कोई दौलत या माल नहीं मांगता, मैं सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं। मेरा मकसद तुम्हें बचाना है उस अजाब से जो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों पर आता है। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए रहमत बनाकर भेजा है। उन्होंने अपनी कौम को कभी दिन में बुलाया, कभी रात में, कभी खुले तौर पर, कभी अकेले अकेले जाकर, कभी नरमी से, कभी डराकर। वो लगातार पुकारते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, उसके सामने झुको, वो तुम्हारे गुनाह माफ करेगा, तुम्हें जिंदगी की बरकतें देगा। अगर तुम उसकी तरफ लौट आओगे तो वो आसमान से तुम पर रहमत बरसाएगा, तुम्हें माल देगा, औलाद देगा, बाग बागात देगा और तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा। लेकिन उनकी कौम ने जिद पकड़ ली। जब नूह अलैहिस्सलाम उनसे बातें करते तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि उनकी आवाज न सुन सकें। अपने कपड़े से मुंह ढक लेते और पीठ फेर कर चले जाते। वो कहते, ए नूह, तुम तो हमें सिर्फ गुमराह कर रहे हो। तुम्हारी बातें हमारे बुजुर्गों के तरीके के खिलाफ हैं। हमारे बाप दादा इन बतों की पूजा करते आए हैं, तुम अचानक आकर हमें क्या सिखा रहे हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो सब्र करते रहे। साल दर साल, सदी दर सदी वो अपनी कौम को बुलाते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 950 साल तक दावत दी। सोचिए, एक इंसान अपनी पूरी उम्र का एक एक दिन, एक एक लम्हा सिर्फ इस काम में लगा दे कि लोग अल्लाह की तरफ लौट आए। लेकिन उनकी कौम का हाल ये था कि जितना ज्यादा नूह अलैहिस्सलाम समझाते, उतना ही ज्यादा वो लोग अल्लाह से दूर भागते। उनके सरदार, उनके अमीर लोग अक्सर बैठकों में कहते, ए नूह, अगर तुम सच में पैगंबर हो तो वो अजाब क्यों नहीं आता जिसका तुम हमें डर सुनाते हो? ले आओ वो अजाब, हम देखेंगे। हमें तुम्हारी बातें झूठी लगती हैं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मोहब्बत और रहमत के साथ समझाते रहे। कहते, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए भलाई चाहता हूँ, क्यों समझ नहीं रहे? मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ उस दिन से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि कौम ने एक दूसरे से कहना शुरू किया, देखो, नूह हमारे बीच बहुत सालों से है, उन्होंने हमें बहुत परेशान कर दिया है, अब हमें उनसे छुटकारा पाना होगा। यानी वो लोग शिर्क में और ज्यादा पक्के हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल पर ये सब बातें भारी पड़ती, लेकिन उन्होंने हमेशा अल्लाह से मदद मांगी। वो कहते, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया, लेकिन मेरी दावत ने उन्हें और दूर ही कर दिया। उन्होंने अपने सरों पर कपड़े डाल लिए, कानों में उंगलियां डाल ली और तकब्बुर करते रहे। आखिरकार जब नूह अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि अब उनकी कौम कभी नहीं मानेगी, तो उन्होंने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, अब इस जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़। अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और फसाद फैलाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फिर वो दिन आया जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ा हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ कर चुके थे और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली थी। अब अल्लाह का हुक्म आया कि अपनी निगरानी में और हमारी रहनुमाई से एक कश्ती बनाओ। ये कश्ती मामूली कश्ती नहीं थी, बल्कि वो जहाज था जिसमें ईमान वाले लोग और जानवरों के जोड़े सवार होंगे और जो पूरे आलम के लिए नजात का जरिया बनेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त लकड़ी इकट्ठा करनी शुरू की, औजार बनाए और अल्लाह की तालीम से कश्ती बनाना शुरू कर दिया। आप दिन रात मेहनत करते, लकड़ी तराशते, जोड़ते और उसमें मस्तूल और तख्त लगाते। उनकी कौम के लोग रोज आते और हंसी उड़ाते, कहते, देखो नूह को, ये तो नबी थे, अब बढ़ई बन गए हैं। ये कैसी जहाज बना रहे हैं सूखी जमीन पर, जहां ना कोई समुंदर है ना दरिया। उन्होंने मजाक किया, ताने दिए। बच्चे और औरतें भी इकट्ठा होकर हंसती और कहती कि नूह पागल हो गए हैं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम पर कोई असर नहीं पड़ा। वो सब्र करते रहे, दिल में सिर्फ अल्लाह का भरोसा रखते
और अपने काम में लगे रहते। कभी सर उठाकर आकाश की तरफ देखते और अपने रब की रहमत महसूस करते। कश्ती धीरे धीरे बनती गई, इतनी बड़ी और मजबूत कि इंसानों की सोच से बाहर। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब ऐसे तय हुई कि उसमें दुनिया के तमाम जानवरों और ईमान वालों को समाने की जगह मिल सके। हर तख्त जोड़ते वक्त नूह अलैहिस्सलाम का दिल कहता, ये सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि रहमत का सहारा है। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया कि अब अपने साथ हर जानवर में से एक एक जोड़ा ले लो, नर और मादा दोनों। सोचिए वो मंजर कितना हैरान कर देने वाला होगा। जंगली जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े सब एक एक जोड़े में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरफ खींचे चले आए। अल्लाह की कुदरत से कोई एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा था, नहीं डर रहा था। हर किस्म का जानवर जैसे जानता हो कि अब इसी कश्ती में उसकी हिफाजत है। ईमान वाले लोग भी कश्ती में सवार हो गए। वो लोग जो सालों साल नूह अलैहिस्सलाम की दावत को मानते रहे, सब्र करते रहे और अल्लाह पर भरोसा रखते रहे। उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन अल्लाह के नजदीक वही कीमती थे। फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, आसमान से काले बादल उमड़ पड़े। पहले हल्की बारिश हुई, फिर वो बारिश तेज हो गई। धरती से पानी फूटने लगा। चश्मे और सोते नहीं बल्कि बड़े बड़े फव्वारे फूटे। पहाड़ों से झरने उतरने लगे। देखते ही देखते पानी इतना बढ़ा कि घर डूब गए, खेत डूब गए, पेड़ और पहाड़ भी डूबने लगे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह की हिफाजत में थी। वो लहरों पर ऐसे तैर रही थी जैसे पहाड़ों के ऊपर चल रही हो। लहरें कभी इतनी ऊंची उठती कि लगता कश्ती डूब जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे महफूज रखा। इस बीच नूह अलैहिस्सलाम का दिल अपने बेटे की तरफ खींचा। उनका एक बेटा काफिरों में था। उन्होंने उसे आवाज दी, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ आ जाओ, इस कश्ती में सवार हो जाओ। काफिरों के साथ मत रहो वरना तुम भी डूब जाओगे। बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचा सकता। तभी एक बड़ी लहर आई और उनके बेटे को बहा कर ले गई। नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, आंखें नम हो गईं। लेकिन अल्लाह का हुक्म और उसकी तकदीर से बढ़कर कुछ नहीं था। पानी बढ़ता ही गया। पूरी कौम, सारे शहर, सारे गांव डूब गए। वो लोग जो सालों साल नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे थे, सब समुंदर की लहरों में खो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब धरती अपना पानी सोख ले और आसमान अपनी बारिश रोक दे। धीरे धीरे पानी उतरने लगा, बादल छौंट गए और कश्ती झूदी पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती से बाहर निकले। उन्होंने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें बचा लिया।